माधवी पाठक जी। परम सौभाग्य का विषय है हम सभी के बीच में अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करने माँ भगवती के साधक और शारदा माता आश्रम के रूपानी से श्री दादाजी महाराज यहाँ पर पधारे हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं माधवी पाठक जी से आग्रह करूँगा, दादाजी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगी। माधवी पाठक जी हमारे बीच में अपना आशीर्वाद प्रदान करने सर्व ब्राह्मण समाज सभा के अध्यक्ष और वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष ताराचंद पारासर जी भी उपस्थित हैं। मैं गोटे गाँव के समन्वयक श्री प्रतीक द्विवेदी से आग्रह करूँगा, ताराचंद पारासर जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। आदरणीय पारासर जी और आदरणीय दादाजी से भी साथ आग्रह है, जहाँ मंच पर विराजने की कृपा करेंगे। आदरणीय दादाजी, आदरणीय पारासर जी, कुर्सी देते भैया, एक कुर्सी दे। वक्ता इंजीनियरिंग से स्नातक उपाधि धारित करते हैं। आपने भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में श्री विठल आश्रम व उत्तर तक बर्मान में निवासरत है। आपने आध्यात्मिक ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हुए रामेश्वरम से श्री शैलम तक स्वामी जी ने पूरी यात्रा करी है। आज कृपापूर्वक इस मंच पर उनका सारस्वत अद्वैत वेदांत दर्शन पर उद्बोधन होने वाला है। ऐसे पूज्य अद्वैत वेदांत दर्शन जो कि सार है इस पूरे हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी अखंडता का और हमारी वैशिष्टता का, उसका प्रतिपादन जन जन तक हो, जनों पर हो और उनके माध्यम से आम जन तक पहुंचे। इसलिए कार्यक्रम का आयोजन हम ब्लॉक स्तर पर, जिला और ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं। आप सभी श्रोताजनों का पुनः एक बार नमन अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार प्रणाम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नमः पार्वतीपतये, हर 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 महादेव। एकात्मता दिवस इस सम्माननीय सांसद पाराशर जी और समस्त करेली के भगवान शिव शिवा स्वरूप सभी जनमानस को मैं प्रणाम करता हूँ, नारायण करता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य, ये एक नाम ही काफी है हमारे सनातन की पहचान देखने के। भगवत पाद ने अद्वैत सिद्धांत और वैदिक सिद्धांत, इन दोनों को भारतीय जनमानस में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके द्वारका तक और द्वारका से जगन्नाथपुरी तक
सनातन को एक ऐसा अवसर दिया है कि जिस अवसर को लेके आज भी हम लोग जीवित हैं। प्रथम तो हम वो दो सिद्धांतों को देखेंगे जिस सिद्धांत के कारण भगवान आदिपाद पहचाने जाते हैं, वेद और अद्वैत सिद्धांत। हम वेद पुराणों का जिक्र करते हैं तो सबसे प्रथम हमें व्यास जी की याद आती है, क्योंकि वेद व्यास जी ही है जिन्होंने वेद के 4 विभाग बनाए। जिस वेद को हम 4 भागों में देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले तो एक ही वेद था, लेकिन कलिकाल आने के कारण हर मनुष्य आलसी स्वभाव का बनेगा, धर्म के प्रति बहुत कमजोर होगा और इतना बड़ा ज्ञान संभालने की क्षमता विद्वानों में नहीं होगी। इसलिए आदि गुरु व्यास जी ने इसके 4 विभाग बनाए। 4 विभागों के साथ इसे और सुलभ होना है, इसलिए पुराणों की रचना की। पुराणों के साथ श्रीमद् भागवत की रचना की, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बौद्धिज्म, जैनिज्म का प्रचार बढ़ता गया, वैसे वैसे सनातन पर जैसे दीपक के साथ उस कांच पर छाई काली मां होती है, वैसे ही उस समय अवस्था सनातन की थी। पुनः आदि गुरु ने आकर उन सभी वेदों को पुनः जीवित किया, उन्हीं पुराणों को फिर से प्रकाशित किया और हम सब लोगों के बीच में अद्वैत सिद्धांत का दार्शनिक रूप से प्रसार किया। अद्वैत सिद्धांत और द्वैत सिद्धांत। अद्वैत सिद्धांत को हम थोड़े समय के लिए अलग रखते हैं। हम द्वैत सिद्धांत को पहले समझते हैं कि द्वैत सिद्धांत है क्या। हम सब लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण जी की, और ऐसा कोई परिवार नहीं है सनातन में कि जहां लड्डू गोपाल ना हो। कुछ परंपराएं ऐसे भी है, वल्लभाचार्य परंपरा हो चाहे वैष्णव परंपरा हो, इन परंपराओं में बाल गोपाल की सेवा बहुत होती है। अब यहाँ पर हम द्वैत क्या है ये पहले देखेंगे। मेरे सामने मेरे ठाकुर जी है, मेरे गोपाल जी है, उनको स्नान कराना है, उनको भोग लगाना है, उनका श्रृंगार करना है, उनकी सेवा करनी है। ये एक दास का काम है और दास के सामने दास के स्वामी खड़े हैं ठाकुर जी। मतलब यहाँ 2 व्यक्तित्व है, एक प्रभु है तो प्रभु का दास है, तो द्वैत भाव। हम अधिकतर द्वैत भाव में ही अटके होते हैं। हम हर वक्त ये सोचते कि हाँ ठाकुर जी को ये कराना है, ठाकुर जी को वो कराना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें व्रत करना है, हमें इस चीज का उद्योपन करना है, हमें इस अनुष्ठान को करना है। हम है, लेकिन हम के साथ और एक अस्तित्व है जो नारायण है, जो प्रभु है, जो चैतन्य है। हम इस अवस्था में ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीते हैं कि मुझे ठाकुर जी को देखना है, मुझे भगवान को देखना है। तो द्वारका जाते हो, मथुरा जाते हो, वृंदावन जाते हो, केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, रामेश्वरम जाते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु को देखना है, उस प्रभु को देखना है जिस प्रभु को हमें बचपन से बताया है, उसके स्वरूप का वर्णन किया है। पीतांबरधारी, किरीट मुकुटधारी, बंसी हाथ में है, मतलब ये हम
उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिस स्वरूप को हमें भागवत पुराणों में हमें इन सब चीजों का जिक्र किया है, हम उन चीजों को जिक्र करते हुए उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और उसी स्वरूप हम द्वैत रूप से भगवान को देखते हैं। लेकिन जब हम अद्वैत की ओर जाते हैं तो अद्वैत में केवल एक ही भाव है। भाव केवल ये है कि सामने कोई नारायण नहीं है, अब जो भी है वो मेरे भीतर है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तत्वमसि कहते हैं, या एक पूरी सृष्टि के चराचर में जो चैतन्य शक्ति है वो आपके भीतर वास करती है। अब हम अंतर्मुखी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और बाह्यमुखी यात्रा में हम आप सब लोगों को देख रहे हैं। हम उस भगवान को देख रहे हैं, उस नारायण को देख रहे हैं, वो बाह्य बर्तन में देख रहे हैं। परंतु जो अंतर्मुखी है, जिस अंतर्मुखी चेतना है, वो हम नहीं देखते। जब तक शरीर में प्राण है तब तक उस व्यक्ति की कीमत है। चाहे वो फकीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एक देश का राष्ट्रपति हो, क्योंकि उसके शरीर की कीमत है। हम यही देखते हैं। और जैसे ही उस शरीर से वो चेतना निकल गई, बचा कुछ है? जीवन पर्यंत लगा है हमें हमारी चेतना को समझने के लिए। और हम कुछ श्लोक भी आते हैं, कुछ कहावतें भी आते हैं कि जिंदगी बीत गई नजारा देखते देखते और आखिरी में वहां पहुंचे जहां कभी नहीं सोचा था। स्मशान में आखिरी जाना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं कि ये तो अंतिम है, यही आना होता है। सबको तो ये पता होता है कि ये अंतिम है, यही आना होता है, लेकिन उस चेतना को कभी हम समझ ही नहीं पाते। जाने वाले की विदाई तो आप इतने सुंदर तरीके से करते हो कि उसको सुनाते हो कि राम नाम सत्य है। अब उसको सुनाने से क्या मतलब कि वो राम नाम सत्य सुनेगा क्या? वो तो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों के लिए अभी भी अंधकार का पर्दा डला हुआ है। आदि गुरु ने उस घूंघट को खोला है जिस घूंघट के पीछे वो सुंदर नारायण रूपी चेहरा आपका है। और थोड़ा सरल करें तो आपके राम आप में, आप होके आप में विराजते हैं। ये अद्वैत है। उस अद्वैत को आदि गुरु ने जनमानस में पुनः स्थापित किया कि ये चेतना है। इस पूरी सृष्टि की यही एकमात्र चेतना है जिस चेतना को लेके आदि गुरु कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की और कश्मीर से हर एक प्रांत प्रांत घूमे। मांडूक्योपनिषद को मैं आज आपके सामने कुछ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि अद्वैत का प्रमाण देना है तो केवल मांडूक्योपनिषद ही एक ऐसा उपनिषद है, बड़े छोटे स्वरूप में है, लेकिन विद्वानों के लिए ये बहुत ही रहस्यमय एक पुराण है, उपनिषद है। इस उपनिषद के श्लोकों में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि आप लोग थोड़ा शांत बैठोगे तो मैं कुछ कहूंगा। इस उपनिषद में इतने रहस्य हैं कि इस रहस्य को यदि आप समझोगे तो विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट आप ही होंगे। आप घर के किसी कमरे में चले गए, अचानक से